नमस्कार। हम्म, आज भारतीय शेयर बाजार में काफी उठापटक रही। हम्म, 2 जुलाई का दिन था। हाँ, हमारे पास कई फाइनेंशियल न्यूज़ सोर्सेस से जानकारी आई है और हमारा इरादा है कि इन सब में से खास बातें निकाल कर समझे आखिर बाजार गिरा क्यों, कौन से शेयर मजबूत रहे और कौन सी बड़ी खबरें हलचल मचा रही थीं। हम्म, तो चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। हाँ। आज की तस्वीर थोड़ी मिली-जुली रही। आंकड़ों को देखें, सेक्टर्स के हाल को समझें और उन खबरों पर गौर करें जिनका असर रहा, तो दिन की कहानी ज्यादा साफ होगी। शुरुआत मुख्य इंडेक्स से करते हैं। बीएसई सेंसेक्स करीब 288 अंक गिरकर 83,409.46 पर बंद हुआ। हाँ, मतलब लगभग 0.34% नीचे। हम्म, और निफ्टी 50 का भी यही हाल था। 88 अंक लुढ़ककर 25,453.40 पर आ गया। हाँ, ये भी करीब 0.35% की गिरावट। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नरमी ही थी। तो ये गिरावट आई कहाँ से? मतलब मेन प्रेशर कहाँ था? ज्यादा दबाव फाइनेंशियल और रियल एस्टेट शेयरों की तरफ से आया। अच्छा, इसके पीछे दो बड़ी वजहें समझी जा रही हैं। एक तो वो टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता, खासकर अमेरिका के साथ व्यापार वाले मामले पर। हाँ, वो तो चल ही रहा है। और दूसरा, हाल की तेजी के बाद ना थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। मतलब जिन लोगों ने पहले निचले स्तरों पर शेयर खरीदे थे, उन्होंने बड़ी कीमतों पर बेचकर अपना मुनाफा निकाला। अच्छा, मतलब मुनाफा वसूली। कौन से शेयर थे खास इसमें? हाँ, जैसे श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, इनमें करीब 2-3% तक की गिरावट देखी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मतलब पूरा बाजार लाल निशान में नहीं था। कुछ सेक्टर्स में तो चमक भी थी, जैसे हाँ, हाँ, मेटल्स में अच्छी तेजी दिखी। मेटल स्टॉक्स। हाँ, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर बढ़त में रहे। इसका क्या कारण रहा? मेटल सेक्टर में कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ देखिए, अच्छी मांग की उम्मीद बनी हुई है और कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने इन शेयरों के टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया। अच्छा, अपग्रेड्स हुए। हाँ, उन खबरों से इन्हें सहारा मिला। इसके अलावा एशियन पेंट्स जैसे कुछ और नामों में भी तेजी दिखी, जो शायद अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक वजहों से मजबूत रहे होंगे। और आईटी सेक्टर का क्या रहा? सुबह तो खबर थी कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की उम्मीद से इसमें तेजी है। हाँ, सुबह आईटी शेयरों में उछाल जरूर था। उम्मीद यही थी कि शायद अमेरिका के साथ कोई सकारात्मक व्यापार समझौता हो जाए और ये टैरिफ वाला मामला टल जाए। लेकिन दिन ढलते ढलते ये शुरुआती बढ़त वो कायम नहीं रह पाई। टीसीएस जैसे बड़े आईटी शेयर भी आखिर में थोड़ी नरमी के साथ ही बंद हुए, करीब 0.18% नीचे। तो मतलब उम्मीदों का असर था, पर शायद पूरी तरह टिका नहीं। सही का, एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, अब उन बड़ी घटनाओं पर आते हैं जिनका सीधा असर बाजार पर दिखा। अमेरिका भारत व्यापार वाली बात तो चली रही थी। हाँ, वो तो सबसे बड़ा फैक्टर था आज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये संकेत आना कि वो टैरिफ टालने के लिए समझौते की उम्मीद कर रहे हैं, इसने बाजार को थोड़ा संभाला जरूर। अच्छा। खासकर जो घरेलू फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट थी, वो शायद और गहरी होती अगर ये सकारात्मक खबर ना आती। तो इसने नुकसान को कुछ हद तक कम किया, ऐसा कह सकते हैं। और भारत के अंदर कोई बड़ी खबर, कोई रेगुलेटरी चेंज या कुछ? हाँ, घरेलू मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण कदम सेबी की तरफ से आया। मतलब एसीबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। हाँ। उन्होंने एक नया नियम लागू किया है कि अब बीएसई और एनएसई पर होने वाले सभी सौदों के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी होगा। ओह अच्छा, इसका क्या फायदा होगा? इसका मकसद है, देखिए, ब्रोकरों और निवेशकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना और लागत कम करना। सिंप्लीफिकेशन है बेसिकली। समझ गए। और आईपीओ मार्केट में भी काफी हलचल थी, है ना? एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। बिल्कुल। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आज लिस्ट हुआ और काफी सफल रहा। कितने प्रीमियम पर? ये इशू प्राइस से करीब 13% प्रीमियम पर 835 रुपए पर खुला और ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी बन गया है। वाह, बाजार की थोड़ी नरमी के बावजूद इतना सफल होना, ये तो काफी ध्यान खींचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि अच्छी कंपनियों के लिए पैसा है बाजार में। अगर पूरे बाजार का मूड देखें तो गिरने वाले शेयरों की संख्या करीब 2125, बढ़ने वालों करीब 1716 से ज्यादा थी। हाँ, एडवांस्ड डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव था। तो इसे हम कहते हैं रिस्क ऑफ टोन। मतलब निवेशक थोड़ा जोखिम लेने से कतरा रहे थे शायद। और रुपया भी डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ, 85.70 के आसपास। हाँ, रुपए में भी थोड़ी कमजोरी आई। और यहीं पर एक और बात गौर करने वाली है
जो एनालिस्ट्स कह रहे हैं हाँ, वो ये कि भले ही व्यापार समझौते की उम्मीद हो, लेकिन अगर आने वाले समय में कंपनियों की कमाई यानी उनके मुनाफे में मजबूत सुधार नहीं दिखता है तो बाजार के लिए इन ऊंचे स्तरों पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ बाहरी संकेतों के भरोसे नहीं रह सकते, कंपनियों का अपना परफॉर्मेंस भी अहम है। बिल्कुल, फंडामेंटल्स तो देखने ही पड़ेंगे। तो संक्षेप में कहें तो 2 जुलाई को बाजार में थोड़ी सावधानी बरती गई, खासकर बैंकिंग और रियल एस्टेट के चलते। हाँ, लेकिन अमेरिका भारत व्यापार मोर्चे पर उम्मीदें और मेटल स्टॉक्स की मजबूती ने गिरावट को बहुत ज्यादा गहराने से रोक लिया। सही कहा। एक मिला-जुला दिन था, लेकिन गिरावट हावी रही ओवरऑल। आगे क्या देखना है फिर? किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए? देखिए, सबकी नजरें 9 जुलाई की अमेरिकी टैरिफ डेडलाइन पर रहेंगी। वो एक बड़ा इवेंट है। हाँ, वो तो है। साथ ही अब कंपनियों के तिमाही नतीजे आने शुरू होंगे, खासकर बैंक, ऑटो और आईटी सेक्टर के नतीजे। वो बाजार की दिशा तय करने में अहम होंगे। और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर भी ध्यान रखना होगा। हाँ, ग्लोबल क्यूज, खासकर यूएस इकोनॉमी के सिग्नल्स, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते। हाँ जिस तरह एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आज के मिले जुले माहौल में भी इतना सफल रहा, क्या ये दिखाता है कि निवेशक अभी भी अच्छी क्वालिटी कंपनियों पर चुनिंदा दांव लगाने को तैयार है, भले ही पूरा बाजार थोड़ा सतर्क हो? ये अपने आप में बाजार के मूड के बारे में क्या बताता है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये दिखाता है कि क्वालिटी की डिमांड हमेशा रहती है।